हे गाइस, तो चार चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले तो अपनी ये जो वीडियो रहेगी ये न्यूज स्कीम के लिए रहेगी। सेकंड, अपन यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, तो अपन को सारे टॉपिक्स की वीडियो नहीं मिलती, और या फिर मिलती भी है तो अपन को मॉड्यूल वगैरह से नहीं मिलती। सो इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हारे को मॉड्यूल से पढ़ा है और सारे के सारे टॉपिक्स कवर करे, मजा आ जाएगा तुम्हारे को पूरा। और जो एडिशनल अपन क्वेश्चंस वगैरह करते हैं उसके अंदर कोई अपन को एडिशनल टॉपिक, नया टॉपिक होता है, इसमें मैंने तुम्हें वो भी पढ़ा है, सोचो। तो तुम्हारे को क्वेश्चन की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज है अपनी, जो बंदा इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुन लेता है, सबसे मेन चीज सुनना, और देखता है प्रॉपर, उसको भाई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं उसे। और यूट्यूब पे अगर तुम कोई भी 10 मिनट की वीडियो देखते हो और ये वाली 10 मिनट की वीडियो देखते हो ना, तुम्हें अपना पता चल जाएगा वैल्यू किस में ज्यादा मिलेगी। वैल्यू तुम्हारे को इसके अंदर नेक्स्ट लेवल मिलेगी। और सबसे मेन चीज है, लाइक करके इधर आप तुम सेव कर सकते हो, ताकि तुम 1.5 दिन पहले एग्जाम से रिवीजन करो ना, तो तुम ये देख सको और मजा आ जाएगा। तुम्हारे को प्लेलिस्ट में तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा सारे चैप्टर्स की। सो पूरी वीडियो देखना, स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस। तो इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 कंप्लीट। बहुत ही ईजी से चैप्टर है ये तो। देखो, सबसे पहले ऐसे 315 अपना रिस्क आइडेंटिफाई। इसके अंदर अपन लोग मतलब आइडेंटिफाई और मतलब इसमें अपन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करेंगे और रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट निकालेंगे। अगर जो अपन ने रिस्क आइडेंटिफाई करा वो अगर ज़्यादा है तो अपन जो एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ जो ऑडिट प्रोसीजर से अगर रिस्क ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। देखो सिंपल सा है। अब ऑडिट के अंदर एक चीज़ याद रखना, हमेशा बेस्ट अप्रोच खुद को ऑडिटर मान के समझो। अब ऑडिटर क्या है, मतलब अपन लोग क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स पहले परफॉर्म करेंगे, फिर अपन एविडेंस वगैरह ढूंढेंगे, ऑडिट एविडेंस, फिर अपन उसके बेसिस पर अपन मतलब एविडेंस के बाद कंक्लूजन, और उसके बेसिस पर अपन ओपिनियन बनाएंगे। तो जो ये तीन चीज़ें हैं ना, ये अपनी आती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। मैं एक चीज़ तुम्हें बोलना चाहूँगा, जो भी मैंने चीज़ें तुम्हें लिखी हुई दिखे ना, तुम अपनी बुक में भी लिख लो, सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो तीनों चीज़ें ये अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आएगी और ओपिनियन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में आएगी। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वैसे बेसिकली बताऊँ होता क्या है। अब अपन लोग क्या है, ऑडिटर है, अपन लोग बहुत सारी चीज़ें, अब अपन ऑडिट करने गए मान लो कहीं पे, तो अपन को बहुत सारे प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करने पड़ेंगे, खूब सारे एविडेंस अपन को मिलेंगे, मैनेजमेंट से अपन बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें अपने पास हो जाएगी। तो अपन इसको रिटर्न वे के अंदर मतलब खुद को साइड में एक लिख के रखेंगे बेसिकली। यही है अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अपन जो भी चीज़ अपन कर रहे हैं, जो भी अपन को चीज़ें मिल रही है, एविडेंस वगैरह, जो भी अपन कंक्लूजन्स वगैरह बना रहे हैं, सबको अपन लिख के रखेंगे। ये है अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो इन्हें वर्किंग पेपर्स, वर्क पेपर कहते हैं। ये है रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे वो लिखेंगे, जो ऑडिट एविडेंस मिला वो लिखेंगे, और जो कंक्लूजन ऑडिटर रीच कर वो लिखेंगे। ये तीनों चीज़ें इसमें लिखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर क्यों बना रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तुम खुद ही सोचो, ये साइड में क्यों लिख रहा है। सबसे पहला अपन ने जो ऊपर पढ़ा, अगर अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे तो उसके लिए अपन ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं उससे। मतलब अपना ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। इन तीनों चीज़ों पर बेस्ड होगा अपना ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहला अपना बहुत ही सिंपल सा है, अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट। बेसिकली अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, वो एक रिकॉर्ड है जिससे अपन ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। ये लैंग्वेज तुम्हें ऑडिट की मतलब तुम बुक से आराम से याद कर सकते हो, बहुत ही इजी सी लैंग्वेज है, ठीक है ना। तुम्हें इसमें मैं बताऊँ ना याद क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन की मतलब जो भी मैं तुम्हें चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, वो तुम्हें याद करनी है। बीच बीच में कुछ टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो इतने रेलिवेंट नहीं है, और ये चैप्टर तो वैसे ही बहुत ही सिंपल सा है। दूसरा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस है दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एज इज एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब देखो अपन ने मान लो ऑडिट कर लिया, अब अपन का साल खत्म हो गया, अपन बान में कभी अपन तो छोड़ के चले गए, दूसरा ऑडिटर वहाँ पे काम कर रहा। अब बान में अपन किसी भी चीज़ में फंसे ना, इसलिए अपन के पास रहेगा हाथ में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एक्ट करेगा एज एविडेंस कि भाई मैंने ऑडिट पूरी प्लान एंड परफॉर्म करी है, जो एसेज लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उनको फॉलो करा है मैंने, उनके अकॉर्डेंस में मैंने पूरे अपने ऑडिट परफॉर्म करा है। चाहे तो तुम लिखा हुआ है देख लो, सब चीज़ें लिखी हुई है, सब देख लो, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने पूरे अच्छे से परफॉर्म करे जो भी चीज़ है। सो ये है सिंपल सा, ठीक है ना। सो सिंपल से पॉइंट्स अपने। उसके बाद है अपना नेचर। भाई नेचर के अंदर अपने पास ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें एज ए 200 की एक बात आएगी, बाकी सेम वही है, तो इसको तुम रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब है अपना पर्पस या फिर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने का, क्या फायदे होंगे अपन को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने से। देखो सबसे पहले जो तीन चीज़ें लिख रही है ना, वो है अपनी एंगेजमेंट टीम के लिए। एंगेजमेंट टीम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो एंगेजमेंट टीम का पर्पस क्या है, पर्पस अपना क्या रहेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। सबसे पहले अपना एंगेजमेंट टीम का, फिर अपना फ्यूचर ऑडिट्स का, फिर अपना इंस्पेक्शंस का, ठीक है ना। सबसे पहले एंगेजमेंट टीम को प्लान एंड परफॉर्म करने में मदद करेगा ऑडिट को।
असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, इससे एंगेजमेंट टीम को प्लान एंड परफॉर्म करने में मदद करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, पर्पस, ठीक है ना। फिर है अपना असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क जो भी है उसको एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने में मदद करेगा, मतलब बेसिकली गाइड करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन वर्डिंग्स अपन को लैंग्वेज बुक की चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सा लिख रहा है बहुत, ये भी तुम्हें याद करना है, ठीक है ना। अनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, अब जो एंगेजमेंट टीम है उसमें आर्टिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, सीज वगैरह भी हो सकते हैं, वो जो लिख रहे हैं ना वो उनके लिए अकाउंटेबल होंगे। लेकिन जैसे देखा जाए ना, जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनके काम, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो बस हाँ भाई काम करके ऑडिटर को पकड़ाते हैं। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की ही होती है, जो भी वो काम है उसको सही से चेक करना, क्योंकि बाद में जो भी काम आर्टिकल भी परफॉर्म करके दे रहे हैं ना वो भी अपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस ये है कि वो अकाउंटेबल इसलिए होगा कि ताकि ऑडिटर आर्टिकल को पकड़ सके, हाँ भाई क्या कर रहा है तो ये गलतियाँ क्यों कर रहा है, उस हिसाब से ये लिखा है, ठीक है ना। मतलब एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, सिंपल सा। फिर है अपना रिटेन करेंगे अपन रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स, रिटेन मतलब रखेंगे रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट, वो सब मैटर को अपन रिकॉर्ड करके रखते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, अपन जो भी मैटर्स है उनको अपन रिकॉर्ड करके रखेंगे, हो सकता है अपन को फ्यूचर में उसकी मदद लेनी पड़े। कुछ कुछ जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं हो सकता है अपन को फ्यूचर में काम आए कि हाँ यार पुराने में क्या अपन ने ट्रीटमेंट करा था, तो वो इसलिए अपन इसको ये बेनिफिट है। फिर है अपना अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अपन बना लेंगे तो बाद में अपन इसको रिव्यू वगैरह करेंगे, और इसके अंदर इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद SQC1। अब SQC1 के क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट, मतलब एक ऑडिट के अंदर अपन को बेसिकली क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, ऑडिट की प्रॉपरली परफॉर्म करना होता है, तो अपन को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाएगा कि अपना क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन है कि नहीं, ठीक है ना। फिर है अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, ये है अपना अनेबल करता है कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस, बाहर से अगर कोई ऑडिट डॉक्यूमेंट मतलब ऑडिट करने आ रहे हैं तो अपन दिखा, मतलब ऑडिट करने नहीं चेक करने आ रहे हैं, इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, तो अपन दिखा सकते हैं हाँ भाई हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, तुम देख लो पूरा जो भी एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी चीज़ है ना सब उसके बेसिस पर बनाया है, तुम चेक कर सकते हो। सो ये अपना पर्पस बेनिफिट रहेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, सिंपल सा। अब है अपना फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म मतलब किस फॉर्मेट में बनाया है, क्या कंटेंट है, और एक्सटेंट मतलब कितना बनाया है, तीनों का सिंपल सा मीनिंग है। अगर तुम्हें कुछ भी समझना है ना वीडियो को पीछे करके देख लेना, बहुत ईजी सा मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है ना। सबसे पहले अपना पॉइंट लिख रहा है कि जैसे एक ऑडिटर है, जो मान लो अपन लोग है, अपन ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, अब जो अगला ऑडिटर आ रहा है ना तो अपन लोग ऐसा क्या लिखे जो अगला ऑडिटर आए उसे एक एंटिटी के बारे में समझ आ जाए। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो एक अनेबल करेगा एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को, मतलब जो नया ऑडिटर आ रहा है या फिर एनी ऑडिटर नॉट एंगेजिंग इन ऑडिट, मतलब जो नया ऑडिटर आ रहा है या फिर जो पहले पुराने में एंगेज नहीं था, हैव नो प्रीवियस कनेक्शन टू अंडरस्टैंड, वो जो नया वाला ऑडिटर है ना, अपन ऑडिट डॉक्यूमेंट क्या करेंगे कि जो नया वाला ऑडिटर आ रहा है ना वो अंडरस्टैंड कर लेगा NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, क्या रिजल्ट्स मिले ऑडिट प्रोसीजर के, और क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा, और सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या अराइज हुए, उनकी क्या कंक्लूजन्स निकली, और सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स क्या ली गई ऑडिटर के द्वारा वो कंक्लूजन्स तक पहुंचने में। बहुत ही सिंपल सा लिख रहा है भाई, इसकी लैंग्वेज मतलब इतनी ईजी है ना, तुम नोट्स बना के इसमें इतने पॉइंट आराम से लिखो, मतलब मजा आ जाएगा। फिर अपन ने जैसे अभी ऊपर अपन ने बात करी NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तो इसके अंदर अपन क्या क्या लिखेंगे। सो ऑडिट NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में बहुत ही सिंपल सा है, जो भी स्पेशल टर्म्स या मैटर्स है ना उनके अपन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। देखो तुम्हें कुछ भी समझ आया ना वीडियो पीछे करके देख लेना, मैं बहुत आराम से ईजिली बता रहा हूँ। जो भी स्पेशल टर्म्स या मैटर्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लिखेंगे, किसने ऑडिट वर्क परफॉर्म करा और तारीख बताओ, किसने रिव्यू करा उसकी भी तारीख बताओ, सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल सा। फिर अपना सिंपल सा है जो अपन ने TCWG, इनसे जो भी अपन ने सिग्निफिकेंट मैटर्स मैनेजमेंट, इन सब से जो भी चीज़ें डिस्कस करी वो अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिख देंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें अपना रिटर्न WR जो होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो भी आ जाएगा, और कम्युनिकेशन विद TCWG ऐसे 260 वो भी आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी अपन दूसरे चैप्टर्स में बहुत अच्छे से। देखो सबसे मेन चीज़, सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है जब अपन कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना और अपन को समझ आता है कि यार सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है और अपन कनेक्शन ढूंढते हैं ना, तो अपन को बहुत अच्छे से समझ आता है, ये बात है, ठीक है ना। फिर है इफ़ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड, अगर इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना,
मतलब जैसे मान लो मैं हूँ ऑडिटर, अब मैंने बैलेंस देखा डेटर्स का, वो दिखा रहा है मेरे को 5 लाख, लेकिन मैंने डेटर्स को एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजा। सो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मेरे को ऐसे तुम कमेंट सेक्शन में बताना, और WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने और डेटर से पूछा कि भाई कितना तुम्हारा बैलेंस है, तो उसने बोला कि भाई मेरा तो 3 लाख ही है, अब अपना 5 लाख उधर 3 लाख, ये अपनी इनकन्सिस्टेंसी हो गई, दोनों अलग अलग कैसे बता रहे हैं। सो अपन खुद ही कंफ्यूज हो गए। सो इसलिए ये इसे कहते हैं अपन इनकन्सिस्टेंसी, या फिर अपन जब बाने पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं एक्सेप्शंस भी कहते हैं, ठीक है ना, इनकन्सिस्टेंसी। सो इनकन्सिस्टेंसी, अब ऑडिटर क्या क्या लिखेगा, जो भी इनकन्सिस्टेंसी आई और ऑडिटर ने उसे कैसे एड्रेस करा, द ऑडिटर एड्रेस द इनकन्सिस्टेंसी, सिंपल सा, ठीक है ना। अब अपना फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड, मतलब अपन कितना डॉक्यूमेंट करें, मतलब भाई बहुत सारी जी फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर अपन कितना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब एक कितना लिखे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो अपन कितना कितना अपन को लिखना चाहिए। सो इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है RAASN, राशन तुम कह सकते हो, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है, इसमें मैं तुम्हें 2-3 एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बाकी तुम बहुत ईजिली समझ जाओगी। सबसे पहला है आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब तुम खुद ही सोचो, अगर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करेंगे कि कम? ऑब्वियस सी बात है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिंपल सा, ऐसे तुम्हें लॉजिक लगा के, मतलब बिल्कुल ईजी से तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन अभी अपन को पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। फिर है अपना नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, दूसरा ए से। फिर तीसरा है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कितनी ऑडिट एविडेंस जो अपन ने ऑब्टेन करी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर अपना साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, मतलब साइज बड़ी है तो भाई डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा चाहिए। और फिर अपना नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, नेचर एंड एक्सटेंट मतलब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, जो भी एक्सेप्शंस अपन को मिली उसका नेचर और एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा अपन कितना ऑडिट डॉक्यूमेंट करे। बाकी 2 पॉइंट और है वो तुम पढ़ लेना, 5 पॉइंट ही पढ़े मैंने अच्छे से, ठीक है ना। फिर है अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल। अब जो ये चीज़ें लिख रखी है ये मैंने पहले की लिख, मतलब जो ऊपर की चीज़ें हैं वो लिख रखी है, वो मैंने तुम्हें बताई दी है, तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहता है ये एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसने नीचे चार्ट दिया ना इस बार नया, सो इसलिए इसकी मैंने बहुत ही प्यारी तुम्हारे को छोटी सी ये बना रखी है, A² C² ISL, A² C² ISL। इसमें आ जाएगा अपना ऑडिट प्रोग्राम एनालिसिस। फिर अपना C² में आ जाएगा चेकलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। ISL में आ जाएगा अपना इशूज, मेमोरेंडा और समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन का भी मेरे को ऐसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। उसके बाद अपना सिंपल सा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सब्सटीट्यूट नहीं है एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, ये नहीं कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसका सब्सटीट्यूट है भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा नहीं है। उसके बाद है अपना टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक बात तुम ही बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी ऑडिट प्रोसीजर अपन परफॉर्म कर रहे हैं वो अपन साइड में लिख रहे हैं। सो ये कब करना चाहिए, या तो ऑडिट करते करते मैं साइड में लिखते जाऊं, या फिर मैं ऑडिट खत्म करने के बाद स्टार्टिंग से पूरा सोचूं, अच्छा हाँ ये करा था अब लिख लेता हूं। तुम खुद ही दिमाग लगाओ, इसमें सबसे बेस्ट ये रहेगा कि ऑडिट करते समय तुम खुद लिख लो। सो इसके अंदर जो मैंने मार्क कर रखी है ना नीचे लाइन, उसके अंदर यही लिखा है कि एक्यूरेट होगा अगर तुम समय पर ही, मतलब जैसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तभी और तुम ऑडिट डॉक्यूमेंट करो, वो सबसे बेस्ट एक्यूरेट रहेगा। और उससे मतलब अगर तुम ऑडिट की बात कर रहे हो तो वो इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऑडिट फाइल क्या होता है, ऑडिट फाइल देखो तुम पहले ऐसे समझ लो नॉर्मली सिंपल सा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस जो होते हैं ना, अब भाई बहुत सारे प्रोसीजर परफॉर्म करे, बहुत सारी चीज़ें ऑडिट एविडेंस मिले, तो अपने पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो उनको बेसिकली अपन को साथ में रखना है, तो वो बन जाएगी ऑडिट फाइल। मतलब बेसिकली 1 or more फोल्डर्स in physical or electronic form containing the record that comprise the audit documentation for a specific engagement। सिंपल सा है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। फिर अपना देखो मैंने जो भी चीज़ें लिख रखी है ना, तुम्हें जो भी चीज़ें दिख रही है ना भाई ज़रूर लिखना ज़रूर। अब देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मतलब होता है ऑफिस वर्क। अब देखो एक इमेजिनेशन करना, अब क्या है अपन ऑडिट में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कर रहे, वो क्या है फिजिकल वर्क। फिर अपन ने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, एविडेंस निकल गया, अपन को कंक्लूजन्स बना ली। अब अपन बैठे हैं अपने ऑफिस के अंदर रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो अपना हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मतलब ऑफिस वर्क, मतलब ऑफिस के अंदर अपन कर रहे हैं। उसमें अपन कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करेंगे ऑफिस में जाने के बाद, ये तुम्हारे को नीचे यहाँ पे लिखा रहा है, ठीक है ना, डेट नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन अगर तुम्हारे को, चलो यार तुम्हारे को मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन एक जगह होती है जहाँ पे अपन ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी अपन को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, वो होती है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर। उसका ऐसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तुम्हारा भी रिविजन होगा, ठीक है ना। फिर अपना इसके अंदर बेसिकली तुम्हारे MCQ ट्रू फॉल्स दिख जाएंगे। अब है अपना ऑडिट फाइल अपन को कब तक बनानी है, तो ऑडिटर रिपोर्ट के नॉट लेस देन, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट देने के 60 डेज के अंदर
ऑडिट रिपोर्ट किसको देने के, मैनेजमेंट को देने के। 60 डेज के अंदर अपन को ऑडिट फाइल बना लेनी है। अब इसमें तुम 60 डेज नॉर्मली मत लिखाना, पूरा प्रॉपर लिख के ना, नॉट मोर देन 60 डेज, ठीक है ना। फिर है अपना ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। उसके बाद है ऑडिटर कुछ भी डिलीट नहीं करेगा। रिटेंशन पीरियड, सबसे पहले रिटेंशन पीरियड की बात कर लेते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट के 7 ईयर्स तक तुम्हारे को संभाल के रखनी है, और उस 7 ईयर्स के अंदर तुम कुछ भी डिलीट या फिर डिस्कार्ड कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ऑडिट फाइल जो है तुम्हारे को ये वही लिख रहा है, रिटेंशन पीरियड नॉट लेस देन 7 ईयर्स, ठीक है ना, सिंपल सा। अब है अपना डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स। पढ़ के समझ आ रहा है, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट जो अराइज हुए उनको डॉक्यूमेंट करना है, साथ ही साथ उनके कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो भी तुमने सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स लिए या फिर कोई भी चीज़ों के लिए तुमने सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स लिए उनको भी तुम्हें डॉक्यूमेंट करना है। सिंपल सा है, रीड कर लेना। बाकी कंप्लीशन मेमोरेंडम या फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, बहुत ही सिंपल सा, इसमें सिंपली 2 चीज़ें हैं। मतलब इतना बड़ा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा तो उसके लिए भी एक समरी है। जो सिग्निफिकेंट मैटर्स, देखो मेनली है जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं ना, जिससे अपना ओपिनियन सबसे मेन चीज़ है, ओपिनियन है ना अपना। जो सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स जो होते हैं ना उन पे बेस्ड होता है। तुम सारे चैप्टर्स में देखोगे ना, ज़्यादातर में तुम्हारे को यही है भाई, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर्स की वजह से अपन वो लिखेंगे वो लिखेंगे वो लिखेंगे, यही इसलिए। तो इसके अंदर भी अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, कंप्लीशन मेमोरेंडम, इसके अंदर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अपन को मिले ऑडिट के दौरान और उसको ऑडिटर ने कैसे एड्रेस करा वो अपन इसके अंदर लिख देंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। इससे क्या है, बड़ी और कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स में अपन को बहुत ज़्यादा सही रहता है, उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की प्रॉपर्टी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि भाई वही बना रहा है उसके पास ही रहेगी। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, जो मैंने तुम्हें लास्ट में बताया भी है। ऑडिट रिपोर्ट है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अब है अपना ही मे एट ए डिस्क्रिशन। ऑडिटर खुद की डिस्क्रिशन मतलब उसके डिसीजंस पर कोई भी पोर्शन या फिर एक्सट्रैक्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्लाइंट को दे सकता है। बस ये है कि उसकी जो वैलिडिटी है वो अंडरमाइन ना हो। मतलब तुम्हारा ये है कि तुम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना उसका कुछ पार्ट तुम जो क्लाइंट है, जो एंटिटीज़ है, उसको भी शो कर सकते हो, बट ये है तुम्हारी इंडिपेंडेंस मेंटेन होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़, ठीक है ना। बाकी यही है, इसको वर्किंग पेपर वगैरह वो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता दूँ। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। अगर तुम्हारे को सच में समझ आया हो ना और इसको सेव कर लिया होगा तुमने, अगर समझ आया हो ना, बढ़िया मज़ा आया हो, तो भाई सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।